गब्बर सिंह इज बैक। सेक्टर 5 पंचकुला गृह मंत्री अनिल विज के द्वारा की गई रेड, पाई गई कई खामियां। थाना प्रभारी सहित कुल 4 मुलाजिम किए गए सस्पेंड। पूरी लाइव वीडियो देखिए इस वीडियो में। सर मेरी आज ड्यूटी तुम्हारी ड्यूटी नहीं है कि अपनी रवानगी डलवा के जाओ? नहीं है सर। लेकिन दोनों को सस्पेंड कर, मुंशी को फिर उसको भी नहीं भर्ती हुए हो। नहीं 2 स्टार देने लग गए, ठीक है ना। और तेरे को ये नहीं पता कि बिना रवानगी डाले यहाँ से नहीं जा सकते ना। इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार ये तो सब मेरे साथ हम दोनों ही वहाँ पर पेट्रोलिंग, शाम की पेट्रोलिंग होती है। और भाई रवानगी तो डाली होगी, रवानगी हो रही है सर। हाँ दिखाओ मेरे को, देख टिक कर उसको। ये कौन है? मनदीप सिंह को बाग बना रखा ना, जब मर्जी आओ तो मर्जी चले जाओ। कल दोनों को सस्पेंड ना मेरे को। ये कोई भी कागज थाने में आया है वो कहीं तो चढ़ेगा ना, ठीक है ना। फिर वो कहेगा जी 1 महीना हो गया मेरा करा नहीं, तूने कहीं एंट्री नहीं करी इसकी। कोई रोजराम से मैं कर, कोई कहीं कर। कितनी बार करूँ तेरे को सस्पेंड? लिखो नोट कर सर ये मुकदमा भाई। इस महीने में जितने FIR दर्ज हुई है सारी रखो मेरे आगे, और उनका वर्कआउट क्या किया अभी मैं जरा पहले चेक कर दूँ। निकालो सारी कंप्लेंट अगेंस्ट श्री बलजीत सिंह। क्या करा इसका? ये सर ये खुद आए थे, इन्होंने बोला कि मेरी कंप्लेंट रख लेना, पर आप इस पे कार्रवाई मत करना। आपको जो वेंडर है जो वो हमारी चौबाटियाँ लगा रहा था, वो उसने मुझे 1 हफ्ते का टाइम दिया कि मैं 1 हफ्ते के अंदर बताओ भी SHO को ऐसा प्रावधान है? एक आदमी दरखास्त देगा जब एंटर करो उसको। ये लाले की दुकान है भाई, ये लाले की दुकान है भाई। भाव मोल करने के लिए रखा? नहीं सर। हाँ किस लिए रखा उसको? उन्होंने बोला सर इसका मेरे को फोन नंबर है भाई, उससे बात करो। यहाँ सबमिट कराना है। ये दोनों फेक हैं और फेक नोट तो लेके बैठा हुआ है, बजाय इसके कि तुम इसकी इन्वेस्टिगेशन करते, कार्रवाई करते। और जुलाई की है इंस्पेक्टर, क्या हो रहा है ये? आपने कोई देखा यहाँ पे? गदर मचा रखा तुमने तो। ये नोट पड़े हैं तुम्हारे इसमें दराज में। आप बताओ जो दर्ज होने चाहिए नहीं होने चाहिए उसी दिन? कोई भी कागज आता है। और ये तो करेंसी है, चाहे 10 रुपए की और जाली करेंसी है। और जो देश की जाली करेंसी छाप रहा है उससे बड़ा तो क्राइम नहीं हो सकता। एंड ये ये नॉट इवन रजिस्टर्ड। कल को कोई आएगा इससे भाव मोल करेगा और ये ले लेगा यहाँ से, रखेगा इसने यहाँ पे। लेकिन इसका नाम सस्पेंड कर इसको कहीं पे में दर्द हो सकता क्योंकि हमने तेरे पोजीशन से मिले। केस दर्ज करो जिसके ये गए कमेंडेशन सर्टिफिकेट 15 अगस्त को बांट रहे हैं। किसके रख के बैठा होगा है? पुरस्कार रिवॉर्ड कितनी फीस रखी हुई है इसकी? बताना तू मेरे को। जो तो लोगों के अवार्ड यहाँ रख के बैठा हुआ है तो उन्हें कोई फीस रखी हुई होगी ना। इतनी फीस दे दो और ले जाओ। नोट करो सारे, नहीं नाम वाइज नोट करो। ये कमेंडेशन सर्टिफिकेट दबा के बैठा हुआ अपने पास। पुलिस उपायुक्त पंचकुला कितने दिन में मांगा जी इससे? जो 3 दिन नीचे लिखा है नॉर्मली इधर नीचे लिखा होता है 2 दिन में 3 दिन लिखा होता है। 26/7 को है। ये तो आपकी परवाही नहीं करता हूँ बिल्कुल भी। इसकी शायद है सिर में है बिना हाथ के तो इतने बड़े
काम नहीं कर सकता हूँ। तेरे को शो का नोटिस दिया और तू जवाब देने की बजाय तूने नीचे डाल दिया। ये ऐसे तो आते रहते हैं भाई, ये तेरे सामने पड़ा ये भी लिखो 28 की। वो तो सर पहली कंप्लेंट थी, उसकी रिप्लाई हमने दे दी है भाई सर। तुमने नहीं दी तभी तो उन्होंने दोबारा भेजी है, सर वो तो रजिस्टर से चेक करवा के सर जो तभी कंप्लेंट तो दोबारा भेजी है ना। ये सर वहाँ से रिमाइंडर आ गया करनाल, एक कंप्लेंट इसकी करनाल गई थी सर, और एक कंप्लेंट हमारे पास आई थी सेक्टर 11 का मैटर था सर। उनका ये था सर मियाँ बीबी 10-12 थप्पड़ मारे बंदे को, कार का नंबर है 003 है, उन्होंने दर्ज क्यों नहीं करी? ये कोई शादी के कार्ड है? कोई पिट भी गया ये पड़ी है भाई, मैं तो बाहर से नहीं लाया। 10-12 थप्पड़ मारे। कहाँ चढ़ाया तूने? इसकी जेबों की तलाशी ले भाई। कहाँ रखता तो पैसे? कितनी कंप्लेंटें मिल चुकी? चेक कराइए यहाँ क्या हो रहा है आपके दफ्तर में? मैं तो बोल रहा हूँ, आपने को कंप्लेंट दी थी ना यहाँ पे। मेरी बात सुना। एक सेकंड, आपसे होम मिनिस्टर साहब बात करेंगे, बताना जरा क्या करना चाहते हो। हेलो, मैं अनिल विज बोल रहा हूँ, उसके बाद गृह मंत्री हूँ हरियाणा का। मैं सेक्टर 5 का थाना चेक करने आया था। मुझे यहाँ आपकी एक दरखास्त मिली है कि आपको किसी कार वाले ने 10-12 थप्पड़ मारे। तो ये कब दी थी आपने दरखास्त? कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। SHO मैं तेरे को सस्पेंड करूंगा, थाने की जिम्मेवारी तेरी है। वो कह रहा कोई पूछने भी नहीं आया मेरे को, और तुमने दर्ज की नहीं करी, सर इस पे दर्ज की नहीं करी, दर्ज की नहीं करी, क्यों नहीं करी दर्ज तुमने? सर इसकी इंक्वायरी PSI मंजूर कर रहा है। भाई तूने दर्ज क्यों नहीं करी पहले मुझे ये बता। कहाँ FIR दर्ज है इसकी? DDR दर्ज है कहीं? बता मेरे को। किसी को थप्पड़ भी लग गया, वो तुम्हें रिपोर्ट भी कर गया और तुम कार्रवाई भी नहीं करते हो। तुम गुंडागर्दी बढ़ा रहे हो, लोगों के हौसले इस कारण से बढ़ रहे हैं तुम्हारी वजह से। DCP साहब आओ जरा, ये आदमी देखिए। मैंने उससे बात भी करी है अभी। वो कह रहा है जी मुझे मारा भी, मैं दरखास्त भी दे गया और आज तक कार्रवाई नहीं। कागज यहीं पड़ा है, इसने कहीं दर्ज नहीं करा, कहीं DD एंट्री नहीं करी, कहीं FIR नहीं करी। रिसीव किसने PSI मंजूर के गया था और वो उसके साथ ही गया था। नहीं साहब आया होगा वो ड्यूटी कौन से दिन को आया? इसको 10-12 दिन हो गए। ऐसे ऐसे कैसे 10 थे 12 थे, जब तक डेट ही नहीं होगी आप ही इसको रिसीव करके और कुछ नहीं एंट्री तो कम से कम ये तो कह देना कि डेट क्या है, रखी किसने? किसके नोटिस में है SHO के? नहीं SHO तो मस्ती कर रहा है, इसको कुछ नहीं बता यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपने कभी देखा? आज होम मिनिस्टर देखने आया, तुम SHO हो, तुमने SHO के कभी देखा यहाँ पे? अगर तुमने देखा होता आज मुझे सब कुछ साफ मिलता है यहाँ पे, ठीक मिलता सब कुछ। किस चीज की तनख्वाह ले रहे हो? और तुम तो काबिल ही नहीं हो थाने के SHO बनने के। अगर तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे थाने में क्या हो रहा है, दर्ज करो इसकी और भेजो टीम कार्रवाई करो। तू तो सस्पेंड हो चुका है, तू तो नहीं कर सकता, SHO करेगा।
जो तुमने रजिस्टर्ड कर रखी है। ये तो वो है जो तुमने रजिस्टर नहीं करी है। जो तुमने रजिस्टर करी है उस पर तुमने क्या कारगुजारी करी है, मुझे तो सारा दिन लगे आज। मैं एक एक FIR का क्या तुमने किया तुम्हें देखती है अपने मेहनत की कमाई से, जिसकी हमने शपथ ली है कि हम उनकी सुरक्षा करेंगे। क्या हो रहा है, रियलिटी चेक क्या है उन FIR में से, क्योंकि समय काफी लग जाएगा इसलिए मैं लिख के मांग रहा हूं। कितने टाइम में दे दोगे मेरे को? कल तक दे दो, कल तक ATR ऑफ एवरी FIR रजिस्टर्ड, उसका वर्कआउट क्या हुआ, बंदे पकड़े गए नहीं पकड़े गए, माल रिकवर हुआ नहीं हुआ, जो भी FIR है किसी भी तरह की, उस पर कब कौन सी तारीख को किसको आपने अलॉट किया वर्क, उसने आगे क्या क्या कार्रवाई करी। कागज ज्यादा लग जाए कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे एक एक को, और मैं बख्शूंगा नहीं किसी को भी, एक भी आदमी को बख्शूंगा नहीं, ठीक है ना। किताबें तो रखता ये ब्रायन ट्रेसी की अधिकतम सफलता किस चीज में सफलता, प्राप्त करना चाहता है, किसकी है ये? पढ़ने के लिए फिर वो रख दी थी उसने। पढ़ी नहीं तरह तो वैसे ही काम चल रहा था। ठीक है, ये तो सर ये लगा तो खराब हो गया था सर, खराब हो गया था। किस में लगा हुआ था? सर ये DVR थी, खराब हो गई। DVR थी सर, ये DVR थी सर, खराब थी कंप्यूटर। कहाँ होगी खराब, कहाँ लगी हुई थी? सर सिस्टम में, कंप्यूटर में लगी थी सर। कंप्यूटर में? जी सर। कहाँ से खरीदी जो लगाई डमी, कहाँ से आई? सर कंप्यूटर इंचार्ज ही लेके देते हैं जी, हम तो बुलाना उसको फिर, जो है ये तूने अपने यहाँ पे रखा हुआ बम्ब, ये इसको किसी चलाना नहीं था किसी स्टॉक रजिस्टर में। कोई जरूरत नहीं थी, नहीं होगा ना। संतरी तुम्हारे नहीं, संतरी क्यों नहीं है जी यहाँ पे? इस थाने में संतरी नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आओ कोई जाओ। ये पहला थाना देखा मैंने जिसमें संतरी नहीं है। बताओ जी सौरभ सिंह जी, संतरी क्यों नहीं है? होना चाहिए नहीं होना चाहिए पहले तो ये, क्योंकि मैं तो सिविल आदमी हूँ, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। और ठीक है, हमने धक्के बहुत खाए हैं और थानों में बहुत बार जाना पड़ा, और संतरी ने गेट पे रोका हमेशा। आज इस थाने के गेट पे मुझे कोई संतरी नहीं मिला, और जब मैंने पूछा जनाब से, कहते हमने तो रखा है। पोस्ट कराने के लिए तुमने क्या क्या कार्रवाई करी, ये भी मुझे लिख के देना पोस्ट में, ठीक है ना जी। फिर जिसने नहीं दिए हैं मैं उससे पूछूंगा, तूने कितनी लेटरें लिखी? तो कह चुका तूने कोई लेटर नहीं लिखी, तो मुझे कह चुका। कब से तू यहाँ पे? 1 साल हो गया। 1 साल में तेरे को चिट्ठी भेजने का टाइम नहीं मिला कि यह संतरी चाहिए। अंदर इम्पोर्टेंट सामान है, लोगों के हैं, लोगों की रिकवरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तेरे थाने पे कोई हमला करके लूट के ले जाए, तेरे को तो कोई इतराज नहीं, तेरे को तो कोई इतराज नहीं।
इनका तो स्केप है सारा, इनका तो सारों का है सेफ पॉइंट, कहीं संतरी नहीं है कोई। इसकी सारी डिटेल चाहिए मेरे को। कितने हुक्का बार बंद करवाए? सारे बंद कर सर, हाँ? सारे बंद। 20 होगा। बिल्कुल सर, टोटल बंद गया था और एक चीज बंद गया था वो डिसमिस कर दिया। नहीं, उस दिन जिस दिन रेड मारी थी तो एक तो पकड़ा था तुमने। हाँ जी सर, 6-7 को जब आपका देश आया था सर, उसी टाइम चेक करके एक चल रहा था, उसी टाइम उसके अपने अंदर कर क्या पिला रहा था वो सर उसका पीला था, एक ही बंदा बैठा था। नहीं नहीं, वो चलो ठीक है, हुक्के में ये क्या पिला रहा? हर्बल था, तम्बाकू था, कोई केमिकल था, क्या? सर हर्बल या तम्बाकू सर, हमने हर्बल को सैंपल तो ड्रग डिपार्टमेंट को देता है सर। नहीं, तुमने कराया सैंपल? सर हमने इंटीमेट कर दिया था ड्रग किसको इंटीमेट किया? ड्रग इंस्पेक्टर को। कहाँ वो इंटीमेट? सर टेलीफोनिकली वो करते हैं। इस तरफ एक्साइज के भी सब दारू के तो एक्साइज डिपार्टमेंट को आके चाहिए। नहीं, फिर सैंपल लिए? जब तक सैंपल नहीं लिए तब तक तुम्हें आगे केस आगे कैसे चलेगा? जब तक आपने सैंपल नहीं लिए और आप अब लाइव कर सीन से हट गए, 1 मिनट दोगे जरा जब मेरे तक को? सैंपल नहीं हुए सर तब तक कोई आदमी नहीं आया। अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो क्या था, आप बता सकते हो क्या था? साइंटिफिकली, साइंटिफिक अनुसंधान आपका क्या कहना है? सर हमने उसका टोटल हुक्का तो मैं मान लिया, हुक्का में जो मटेरियल डाला हुआ है ऑब्जेक्शन तो उसी का ही है। वो क्या था तुमने जानने की कोशिश करी? अगर नहीं आया तो तुमने कोई और इंतजाम करा? गाड़ी भेजी, बंदा भेजा भी आगे सैंपल लेके जाओ, मैं ड्रग वालों के एक्सेस से फेर दूंगा अगर तुम्हारे करने के बाद वो कोई ना करे यहाँ पे। और वो जो चीज वहां पिलाई जा रही थी वो कौन सप्लाई करता था, कहां से आती थी और कहां कहां जाती है, करा आपने? बताओ उसका रिश्तेदार लगते हैं वो, क्या कार्रवाई करें फिर? क्या कार्रवाई करी आपने? सिर्फ हुक्के को देख के पकड़ लिया आपने? हुक्के में सामान क्या है? मेरे हिसाब से सामान क्या है? उसमें ड्रग्स ले रहे हैं, कोई और चीज ले रहे हैं, मेन बात वो है। एंड यू हैव नॉट गॉन टू दैट एक्सटेंट फॉर द रीजंस नोन टू यू ओनली। लेटर भी लिख के हैं। भाई लेटर को मैं क्या करूं? एक बंदा जब पकड़ा गया उसकी गहराई तक तुम क्यों नहीं गए? लॉजिकल एंड तक क्यों नहीं गए तुम? बताओ जी सीपी साहब। ड्रग इंस्पेक्टर इसमें सर अब इतना कह देना तो सफिशिएंट नहीं है ना जी कि मैंने टेलीफोन कर दिया था वो नहीं आया, तो आपका तो इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है। आजकल तो साइंटिफिक अनुसंधान का जमाना है, बात तो छोड़ के आगे सौरभ जी आप मुझे बताओ ना, तुम छापा मारने गया वहाँ पे, हुक्का तेरे को मिल गया, गुड़गुड़ाना आदमी भी मिल गया वहाँ पे, आप उसमें क्या डाल रखा है वही तो हम जानना चाहते हैं। हुक्का तो लोगों ने घरों में भी सजा रखे हैं, दीवारों के साथ लगा रखे हैं लोगों ने। उसकी जांच करो। लाइव ही चला रखा है। 1 मिनट फोन चाहिए मुझे। सारा बताएगा किसको पहले होना है, अगर तू नहीं आया तो क्या हुआ और ये क्यों इसने सीन छोड़ दिया। सैंपल तो तुम्हारी फोरेंसिक वाले भी भरते हैं, उनको बुला लेता जा रहा है यार, और तुम कार्रवाई करते हुए दिन लगा रहे हो। दोबारा खा के मर जाएगा तब आप करोगे कार्रवाई। देख
कार्रवाई कर रहे हैं सर। क्या कार्रवाई करी, क्यों नहीं पकड़ा उनको अभी तक? डीजीपी ने खुद सारी चीजें वेरिफिकेशन कर ली और तुम प्रोटेक्शन दे रहे हो। जो आरोप उसने लगाए महिला ने, वो आरोप बनते हैं? नहीं बनते ना, तो कार्रवाई करें उसके खिलाफ। एफआईआर दर्ज कर दी, आके क्या करा, उसको पकड़ा, अरेस्ट करा, कोर्ट के सामने पेश करा, क्या करा आपने? तुम्हारी जातियों की वजह से लोग जहर खाने को मजबूर हो जाते हैं कि जब कहीं इंसाफ ही नहीं मिलना, क्या करेगा आदमी? बताओ मेरे को। उसकी तो ने मिनट में दर्ज कर ली और उसके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं करी। भाई जो होमगार्ड वाला था उसने भी पर्चा दर्ज करवाया ना? क्या सर अभी स्टेटमेंट पेंडिंग है, कल उसकी ड्यूटी हुई है सर, कल वो आया था, कल उसकी बयान देने नहीं, बयान तो वहीं हो गए चाहे अस्पताल में। नहीं सर। हाँ, ऐसी कंडीशन तो नहीं थी कि वो वहाँ बयान न दे पाता। बयान हुआ है, मुझे बताया गया। नहीं सर, डॉक्टरों ने कहा है कि ये बयान देने के बाद नहीं सर। हाँ। वो केस डायरी में भी लिखा है, है जो केस डायरी में लिखा है सर, उसमें भी लिखा है। नहीं तो उसके अभी एफआईआर दर्ज नहीं करी आपने? 347 नंबर एफआईआर है सर। दर्ज कर दी है। हाँ जी सर, 29 साल जो है सर। 347। हाँ जी, क्या लिखा उसमें? उसमें ये थी कि उस लेडीज ने उसकी ड्यूटी के बाद करवाया है सर, 353 आईपीसी और 119 एमबीएफ में कर दिया सर। क्यों नहीं कार्रवाई करी? नहीं, आप वेट कर रहे हो कि वो कोई अच्छा जहर खाए, और क्या मतलब है? उसके अस्पताल से छूटने से पहले कार्रवाई होनी चाहिए तुमने। गरीब आदमी को जीने का अधिकार नहीं है, छोटा मुलाजिम का कोई हक नहीं है, उसने क्राइम करा कोई, और इस लेडी ने झूठी दरखास्त दी यहाँ पे। ये मिसयूज करेंगे हमारे इंस्टीट्यूशंस को। शाम तक कार्रवाई की। बाकी उसकी वीडियो ही है जो किसी बड़ी उसने बनाई थी। सस्पेक्टेड मर्डर की बात करता हूँ, और आप भाई अगर थाना दूसरा पड़ता है, आप चाहे 0 एफआईआर दर्ज करो, पर आपको दर्ज तो करनी पड़ेगी, कहीं चढ़ाओगे तो सही। कह दिएगा क्या मतलब है? मुझे कागज में क्यों पड़े हैं? कहाँ चढ़ाया इसको तूने? भाई सवेरे दिया है तो सवेरे क्यों नहीं चढ़ाए? भाई धरना ड्यूटी चल रही, तूने चढ़ानी है, चढ़ानी मुंशी नहीं है, तूने तो ऑर्डर करने, तूने तो यार रख लिया अपने पास। बाहर क्रॉस करके बाहर निकल जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? फिर वो दरखास्त आई नहीं है। करो इसको मिस मैनेजमेंट ऑफ द थाना, पुअर कंट्रोल। जब वो तेरे पास है तूने क्यों नहीं दर्ज करी? मजाक बनाना चाहते तुम पुलिस डिपार्टमेंट को? पचासों एप्लीकेशन मिली तो तुमने चढ़ा नहीं रखी यहाँ पे। इंटेरोगेशन होनी चाहिए और तू यहाँ कागज रख के बैठा हुआ। कंप्लेनेंट ने जब अपनी जानकारी सरकार को दे दी, उसकी जिम्मेवारी खत्म है। उसके बाद जिम्मेवारी सरकार की है, हमारी जिम्मेवारी है। सीपी साहब व्हाट इज हैपनिंग? सो सीरियस केसेस।
जाली नोटों को दबा के बैठे हुए हो, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे उसकी। 15 दिन हो गए, बैंक ने अपनी ड्यूटी कर दी कि जल्दी नोट रिसीव हुए, आपने कोई कार्रवाई नहीं करी कि कहां छप रहे हैं, कौन बांट रहा है, कौन चला रहा है मार्केट में। यू हैव डन नथिंग। मर्डर का अगला सस्पेक्ट बता रहा है, लोग तो बताते ही नहीं किसी का, वो सस्पेक्ट का नाम बता रहा है और आप कागज सजा के बैठे हुए यहाँ पर और उसको तुरा रहे हो दूसरे थाने में चला जा। क्यों जाए भाई दूसरे थाने में? तुम्हारे पास आ गया यहाँ पे, तुम दर्ज करो, कागज लेके तुमने रख लिए, अब वो दोबारा चिट्ठी लिखेगा फिर जाएगा। तुम तो मर्डरर की मदद कर रहे हो। किस लिए बैठाया तुम्हें सरकार ने यहाँ पे? लोगों की जान माल की रक्षा करने के लिए, और तो खुला छोड़ रखा, जाओ भी जो मर्जी करो। अगला जानकारी दे रहा तुम्हें कि मुझे शक है कि इसका मर्डर इसने किया, और जहां तुमने रख के बैठे हुए अब की है ये तो कब आपको बनाया था फैसिलिटी कब बनाई थी? ये लेटर है डेटेड 20/2/21, 20/2 से आज कौन सा महीना चल रहा है? पहले तो बताओ ये केस क्या है? इसमें जनाब मुझे है क्या आरोप लगाए थे? क्या उसमें लगाया कि सेक्टर 25 में मार्च में घूमने करता था, तो वहाँ पे जो इस तरह से काम कर रहे थे और उसने हमारे कनेक्शन वाले फ्रेंड्स देखे और ये कहा कि भाई कंपनी ऐसी है जो हमारे एक्सचेंज करवा दी थी पुराने लोग से। ये बात सर पुलिस का अपराध है, उसको नीचे मार दिया। एक पहले उसने मेरे को हाथों में ले लिया और आके अपने साथियों से मिलाया और मुझे पूरे हिफाजत में ले गए। तो मेरा वो सौदा तो नहीं चल पाया। आगे उन्होंने बताया कि हमारे पास इस प्रकार का काम करने वाले 2 आदमी हैं जिनके पास पुरानी करेंसी हज़ारों करोड़ में, वो तो कह रहा है कि हज़ारों करोड़ उन्होंने सर शिमला में और गद्दी में दिखाने का जो वीडियो बना के दिखाई सर, उसमें उनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि बंदे को फंसाने के लिए वो ऊपर नोट्स को रखते थे सर, नीचे कागज और उनकी वीडियो बना के ताकि उस आदमी को कन्विंस हो जाए कि उनका सेक्चुअल में है और उन्हीं का आदमी दूसरी तरफ से वो होता था जो उनको वहाँ कहाँ होटल में रखते थे? हाँ जी कौन सी होटल में? होटल में सर गद्दी में शिमला में भी 3-4 लोग और हैं सर। है? हाँ जी नमस्कार मैडम, मैं अनिल बोल रहा हूँ, मैं होम इंश्योरेंस बोल रहा हूँ। मैं आज 5 नंबर थाने में आया था, आपने एक दरखास्त दे दी है इन्वेस्टिगेशन नंबर 1 आपने कब 20? अच्छा, तो आपने लिखा कि मैं आपकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूँ, तो यहाँ मेरी जिन्होंने उस पर कार्रवाई नहीं की। और क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? वो तो मैं समझ गया, हाँ, तो जब 498 406 लगी हुई है तो वो समझ गया। इन्होंने आप जो इंदाज वगैरह थे उनमें से किसी को नहीं पकड़ा। दूसरों को मौका दे देते हो, वो कह रही है कुछ भी नहीं करा इन्होंने, इसलिए यहाँ से केस ट्रांसफर करना चाहती है और तू एप्लीकेशन रख के यहाँ बैठा हुआ। भाई तेरे से वो कराना ही नहीं चाहते, वो कह रहे कि हम नहीं कराना चाहते तेरे से, तूने क्यों नहीं ट्रांसफर करा? कितनी बार आए थे आप इनके पास?
नहीं, ये इंग्लिश में लिखी हुई है, तेरे को इंग्लिश नहीं आती? तो ने उनको क्यों कहा हिंदी में लिखा था? कोई कानून है कि एप्लीकेशन FIR या कार्रवाई सिर्फ हिंदी में ही होगी? ठीक है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, अच्छी। स्टेटमेंट तो सारी आई हुई है, तो स्टेटमेंट में उनको बताना चाहता है, तो स्टेटमेंट में उनको बताना चाहता है कि पहले उन्होंने और बयान दे रखे हैं, अब तो उनको कह रहे थे हिंदी में लिख के लाओ। लिखते थे सारे टाइम में, मैं कराता नहीं कार्रवाई। कबूतरबाजी का केस लग रहा है जी। किसकी सीडी है ये? यहाँ से मिली है ना, किसी ने दिया होगा ना एज एविडेंस, और एविडेंस को छुपाना भी जुर्म है, जुर्म है ना ये। बताओ जी SHO साहब। एक बार फिर चेक कर लेता हूँ ये कंप्लेंट, इसका कंप्लेंट का क्या स्टेटस है। भाई सीडी तो यही पड़ी ना, सर कई बार सीडी तो लगाई थी। 3 कापी में भेज देते हैं, हर अलग अलग जगह, तो इसलिए बुलाओ। कंप्लेंट नंबर से कंप्लेंट क्या है, FIR क्या है, किसकी है ये? सर इसके लिख रखे हैं कंप्लेंट नंबर, एक बार CD के लिख रखे हैं सर कंप्लेंट। इसके ऊपर CD के ऊपर सर लिखी हुई है। हाँ जी सर। 748 कंप्लेंट नंबर 7 जाओ। ठीक कंप्लेंट देता है तो उसके खिलाफ क्या केस बनता है? नॉर्मली जैसे दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो 182 IPC की है बनती ही है ना सर, बनती ही है ना। अब एक तरफ तो ये कह रहा है आई हैव बीन किडनैप्ड एंड ऑलमोस्ट मर्डर्ड, ये दरखास्त दे रहा है, और बाद में ये कह रहा है जी हमारा समझौता हो। एज ही द राइट, करो कंप्लेन के खिलाफ करो। जिसने हमारे इतना यहाँ एनर्जी वेस्ट कराई और तूने समझौता कर रही है, तो कह रहा मेरा मर्डर हो चुका है, मैं ऑलमोस्ट मर्डर कह रहा था, और आई वॉज किडनैप्ड, और फिर तूने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। क्यों भाई, तू भी पढ़ा लिखा लगता है? जी सर। क्या 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 दफा बनती है इसकी? 182 IPC से दर्ज करो इसकी। तो ये कोर्ट में भेजना पड़ेगा नॉन कॉपी। हाँ तो क्या हो गया, प्रोसेस तो पूरा नोट करेंगे, प्रोसेस तो पूरा नोट करेंगे ना। अभी अगर वो कह रहा है क्राइम तो हुआ, फिर पढ़ लेते हैं थोड़े से, और सारा तो पढ़ना पड़ेगा। मैं पहले लाइन ही पढ़ी है, लो मैं दोबारा पढ़ दूँ पहले लाइन। तो जैसे और जो बाद में भी लिख रहा है सर, तो उसको कह रहे हैं कि हुआ है I have been kidnapped and almost murdered by the employer Yash. I am employee of their Singapore office. Miglani. यहाँ फिर लग रहा है। मैं इस एप्लीकेशन द्वारा आपको यह बताना चाहता हूँ कि इसने हमारे साथ धोखाधड़ी की है और हमारे ऑफिस के को फ्रॉड किया है, बना दिया है। हमने इसे 2 महीने से कॉल कर रहे हैं तो हमें टालता जा रहा है, इतने आरोप लग रहा है, और फिर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो। CP साहब इसका तो बनता है करो उसको क्या। भाई कहाँ है यहाँ पे SHO? ये इंसानों का टॉयलेट है ये? कभी करवाया साहब इसको? अंदर घुस के दिखा, घुस के दिखा अंदर।
सर ये ब्लॉक हो गया था सर, ये बाथरूम ना सर, तो इसके लिए हमने बुलाया था सर, तो उसने बोला कि मेन होल खुले, उसके नीचे मेन होल था। कब का बंद पड़ा ये? सर 1 महीना हो गया सर। 1 महीना हो गया। और पुलिस का अगर काम नहीं हो रहा फिर बाकी तो बस हो गया सारा। जी सर, हम लेके तुम आए। वैसे तो दिन को रात और रात को दिन कर देते हो, ठीक है ना? वो कला तुम्हें आती है। तुम्हारे से एम्प्लॉयज को टॉयलेट ठीक करवाया जाता, इसका कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं करवाया जाता तुम्हारे से। अल्टरनेट सामने है सर, बाथरूम सामने तो है, ये भी बना हुआ ना, टॉयलेट है ये। करवा देना सर। साहब, आज आपने औचक निरीक्षण किया है, 5 के थाने में कुछ कार्रवाई भी की गई है, क्या कुछ कार्रवाई की गई है और क्या कुछ शिकायत प्राप्त हुई देखिए, है? यहाँ पर कोई भी कायदे कानून से काम नहीं चल रहा सारे थाने में। मन तो मेरा कर रहा है मैं सारे थाने को सस्पेंड कर दूं, लेकिन बहुत सारे दस्तावेज अभी मेरे सामने आए नहीं। यहाँ पर जो मुंशी है उसके पास से बहुत सारी दरखास्तें मिली हैं जिनको रजिस्टर नहीं किया गया। जो नाइट मुंशी है वहाँ से भी मिली है, और वो विदाउट यूनिफॉर्म थाने में घूम रहा था। यहाँ से फेक करेंसी मिली है जो बैंक ने जमा कराई यहाँ पर, और बहुत दिन हो गए हैं उसको दर्ज तक नहीं किया, उसकी कार्रवाई नहीं की कि फेक करेंसी कौन सर्कुलेट कर रहा, कहाँ से आ रही है। देश का इससे बड़ा अपराध तो हो नहीं सकता। यहाँ से SHO साहब के दफ्तर से बहुत एप्लीकेशनें मिली हैं जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए थी और इन्होंने कार्रवाई नहीं की। इसलिए SHO को, मुंशी को, नाइट मुंशी को मैंने सस्पेंड किया है। एक और को भी किया ना, क्या नाम है? मनदीप, उनका क्या था? मनदीप मनीष का। हाँ, कोई किसी की रवानगी नहीं दिखाई जाती। यहाँ आता कोई चला जाता है, पता नहीं लगता। इस थाने में कोई संतरी नहीं है और कोई उसके लिए लिखत पढ़त नहीं की गई इंस्पेक्टर के द्वारा। और मैं समझता हूँ ये पहला थाना जिसमें कोई संतरी नहीं है। कोई भी आए और लूट ले और चला जाए, यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने 1 महीने की FIRs की एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। ये 1 महीने में जो FIR रजिस्टर्ड हुई है उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट बताई है। मैंने CP पंचकुला ने इनको 143 FIRs के बारे में भेजा था कि जिनका अनुसंधान नहीं हुआ या कार्रवाई नहीं हुई। अब मौखिक तौर पर इन्होंने बताया कि उसमें से 83 की मैंने कर दी है, लेकिन बकाया की क्या कार्रवाई की, कितने लोग पकड़े हैं, उसके बारे में कुछ नहीं। उसमें काफी हीनियस क्राइम है, हरासमेंट का है, उसमें हैकिंग का है, थ्रेट टू लाइफ का है। इस प्रकार से बहुत सारे हीनियस क्राइम है जो महीनों से पेंडिंग पड़े हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। मैंने एक कंप्लेनेंट के खिलाफ भी कार्रवाई दर्ज करने के आदेश दिए। उसने कहा कि आई वॉज किडनैप्ड एंड ऑलमोस्ट मर्डर्ड। मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ चीटिंग हुई है, और बाद में उसने समझौते का पत्र लगा। तो इसका मतलब तो ये है कि तुम पुलिस का जो है वो समय बर्बाद कर रहे हो, नाजायज फायदा उठा रहे हो, इतने गंभीर आरोप लगाकर।
और आप अपने आप जाकर कर रहे हो, तो मैंने डीसीपी को कहा कि इसका पर्चा दर्ज करो। इसका क्या नाम है कंप्लेंट का और मामला क्या था? नहीं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लिख रहा है कि आई वो कोई सिंगापुर की कंपनी है, उसका एम्प्लॉई है शायद वो, और उसने कहा है कि आई वॉज किडनैप्ड, जो पहली लाइन है, एंड ऑलमोस्ट मर्डर्ड। और फर्दर वो लिखता है फिर एक और एप्लीकेशन कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, हमारे साथ चीटिंग हुई है। इतने गंभीर आरोप लगाने के बाद आप जाके समझौता कर ले। 3rd डिग्री टॉर्चर का भी लगाया था उसने। हाँ, तो मैं पता नहीं दे दूँ। ऐसे और भी कई केसेस मिले हैं जिनका मैंने सीपी और डीसीपी को जो यहाँ से मिली है उनकी एफआईआर दर्ज करने के और कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। सर, होमगार्ड के जवान के ऊपर भी आप कुछ कार्रवाई देख रहे हैं? उसका भी मैंने आदेश दिया कि जो होमगार्ड के जवान ने एफआईआर दर्ज कराई उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए, क्योंकि पहले उसने जहर खा लिया था। तो क्या अब आप इंतज़ार कर रहे हो कि वो दोबारा फिर खाए या कोई ऐसा काम करे? इसलिए जो उसने दरखास्त दी है, एफआईआर इन्होंने दर्ज की हुई है, लेकिन उस पर अभी कार्रवाई नहीं हुई। वो मैंने कहा कि तुरंत कार्रवाई की जाए।